और फारूक भाई क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, बस यही आए थे खेत। आओ बेटा, अफ़ान, असलम, इधर आओ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरे फारूक भाई, अब तो बच्चों को स्कूल भेजने की उम्र हो गई है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? मेरा नाम मोहम्मद असलम है। और तुम्हारा बेटा? मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान है। तुम लोग क्या पढ़ते हो? अब्दुल रहीम भाई, ये लोग अभी बहुत छोटे हैं, घर ही पर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। अरे फारूक भाई, अब तो बच्चों को स्कूल भेजने की उम्र हो गई है। अब्दुल रहीम भाई, मैं भी यही सोच रहा था कि मेरा बड़ा लड़का असलम, जो बहुत मेहनती है, पढ़ने लिखने का शौक़ भी बहुत ज़्यादा है, मैं सोच रहा हूँ इसका दाखिला इंग्लिश मीडियम में करवा देता हूँ। और मेरा छोटा लड़का अफ़ान, जो बहुत कमज़ोर है, मेहनती भी नहीं है, जहन भी बहुत कमज़ोर है, मैं सोच रहा हूँ इसका दाखिला मदरसे में करवा देता हूँ, वहीं दाल रोटी खाकर पड़ा रहेगा। अरे फारूक भाई, आपने सही सोचा है। अच्छा तो मैं चलता हूँ, मुझे अभी बहुत काम है। ठीक है अब्दुल रहीम भाई। हाँ तो बेटा असलम, मैं तुम्हारी जहनीत से बहुत खुश हूँ। मेरी ख्वाहिश है मैं तुम्हें एक डॉक्टर बनाऊँ, इसलिए मैं तुम्हारा दाखिला इंग्लिश मीडियम में करवा देता हूँ। ऐसा करो, तुम जल्दी से तैयार होकर आओ। अब तो मैं डॉक्टर बनूंगा और बस में बैठकर रोजाना स्कूल जाऊंगा। अब्बू मैं भी डॉक्टर बनूंगा। कम बखत, तुम जैसे बेवकूफ़ को ही तो मैं डॉक्टर बनाना रह गया हूँ। चलो जाओ यहाँ से, जब उसका दाखिला करवा कर आऊँगा तुम्हारा भी दाखिला मदरसे करवाऊँगा। चलो बेटा असलम, तैयार हो गए हो? जल्दी आओ, देर हो गई है। हेलो, चलिए। चलो बेटा। बाप दाखिला करवा के घर वापस आ जाता है। बेटा अफ़ान, आओ तुम्हारा भी दाखिला करवा देते हैं। अब्बू जान, आज बहुत देर हो गई है, कल चलेंगे। कम वक्त, वो स्कूल है जहाँ टाइम पर जाना होता है, ये मदरसा है जब दाखिला हो जाता है। चलो आओ। ए नसीम, देखो मुझे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया है। तुम ऐसा करो, जाकर इसका दाखिला करवा दो। और हाँ सुनो, 10-5 रुपये दे देना। ठीक है, दे देंगे। और इसी तरह बाप ने अपने दोनों बेटों का दाखिला करवा दिया। और कुछ दिनों बाद बाप अपने ऑफिस के लिए निकलता है तो अचानक अपने बड़े बेटे असलम का फ़ोन आता है। लगागा तो कहाँ बैठेगा? वो कुर्सी बैठेगा। ओ भाई, मैं ऐसे कुर्सी बैठा हूँ, मैं दिला। हेलो डैड, हाउ आर यू? हेलो, हाँ बेटा, तुम ठीक हो? मैं भी ठीक हूँ, तुम कैसे हो? डैड मुझे खैरियत मत पूछे, मुझे 1 साल की एक्स्ट्रा फीस जमा करनी है, फौरन 1 लाख रुपए भिजवा दीजिए। अरे बेटा, तुम इसकी फिक्र क्यों ले रहे हो? अभी मैं 1 लाख रुपए भिजवा देता हूँ। और हाँ सुने, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मेरे पास फ़ोन कर देना। ओके डैड, बाय। ठीक है बेटा। इतने में छोटे बेटे अफ़ान का कॉल आता है। ट्रेन ट्रेन। अरे इस कम वक्त ने फ़ोन क्यों किया है? अब्बू जान, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।
क्यों फ़ोन किया है? क्या बात है? पढ़ाई नहीं हो रही है? अब्बू जान अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई हो रही है। अब तक मेरी खुराकी जमा नहीं हुई है, इसलिए 2000 रुपये चाहिए था। अरे क्या रोज़ाना खुराकी लगाए रहते हो? मौली साहब से कहो परेशान ना करे। चलो फ़ोन रखो। अरे ये मदरसे वाले भी ना रोज़ाना खुराकी लगाए रहते हैं, परेशान किए रहते हैं। फिर बाप बड़े बेटे असलम को पैसा भेजने के लिए बैंक चला जाता, लेकिन देखिए उसके बाद क्या होता है। अरे क्या बात है? अभी तक बस नहीं आई है? 7:30 बज गए हैं। क्या बात है? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और फारूक भाई सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आपका बड़ा बेटा डॉक्टर बना कि नहीं? मेरा बड़ा लड़का डॉक्टर बन गया है और उसने खुद का हॉस्पिटल भी खोल लिया है। अच्छा, तो आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? अरे अब्दुल रहीम भाई, आपको तो मालूम ही है कि मैंने अपने लड़के को डॉक्टर बनाने में अपना पूरा सरमाया खर्च कर दिया, और जो बची खुची ज़मीन थी उस पर मेरा पड़ोसी मोहसिन दावा कर बैठा। आज मेरा अदालत का दिन है, दुआ कीजिए मेरे हक़ में फ़ैसला हो। जी क्यों नहीं, इंशाअल्लाह ज़रूर। अच्छा तो ठीक है, मेरी बस आ गई है, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं भी चलता हूँ। फारूक साहब ने अपने बड़े बेटे असलम का दाखिला बड़ी यूनिवर्सिटी में करवा दिया और छोटे बेटे को मदरसे में डाल दिया। रफ्ता रफ्ता वक्त ने मंजिल तय की और इसी दरमियान ज़माने की गर्दिशों ने करवटें ली। वो हालात बदल गए। वही अमीर बाप जिसने अपने सारे सरमाए को बेटों की पढ़ाई में खर्च कर दिया था, आज उसी के घर में मुफलिसीन का चिराग रोशन हुआ। बाप परेशान होकर दर बदर की ठोकरें खाता हुआ बड़े बेटे यानी डॉक्टर साहब के पास जाता है। मुलाहिजा फरमाइए आगे क्या होता है। अरे मियाँ तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? मुझे अपने बेटे असलम से मिलना है। ठीक है, अभी तुम यही ठहरो, मैं डॉक्टर साहब को बुला कर आता हूँ। ठीक है। मियाँ कम इन सर। कम इन सर। एक बूढ़ा फटे पुराने लिबास में आया है और आपको अपना बेटा बतला रहा है। ठीक है, उसे बाहर बिठाओ। तुम यही ठहरो, डॉक्टर साहब आ रहे हैं। ठीक है। मैं दवाई लिख दूँ, तुम ठीक हो जाओगे, वक्त पर लेते रहना। सुबह शाम 2000 रुपये। डॉक्टर साहब कम नहीं होगे? नहीं, कम नहीं होता है। अरे आप इधर क्यों आ गए? आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप यहाँ मेरी इंसल्ट कराने आए हो। अरे बेटा, आपको तो मालूम ही है कि घर के हालात कुछ खराब चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया। अच्छा तो ठीक है, अभी तुम घर जाओ, मैं शाम को आता हूँ। ठीक है। बड़े बेटे असलम ने बाप के साथ नारवाज सलूक करके उसके अरमानों पर दिया और यादों की शीश महल को चकनाचूर कर दिया। तो बाप बेचारा गमों का पहाड़ लिए हुए सदमों से निढाल होकर एक अनजान रास्ते पर चल पड़ता है।
तो अचानक वहाँ से कुछ तालिबे इल्म का गुजर होता है। देखिए आगे क्या होता है। अरे असलम भाई, आज मेरे सबक याद नहीं हुआ है। अरे जावेद भाई, आज मेरे भी सबक याद नहीं हुआ है। अरे असलम भाई, वह देखो एक बुजुर्ग पड़े हुए हैं। अरे वहाँ क्या बात है? आप यहीं रुको, मैं हाफिज साहब को बुला के आया। अस्सलाम वालेकुम। अरे बाबा जी उठिए। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब। वालेकुम अस्सलाम। आने में इतनी ताखीर क्यों हो गई? रास्ते में एक बुजुर्ग पड़े हुए हैं, आप जल्दी चलिए। अरे कहाँ कहाँ, चलो देखते हैं। अरे ये तो अब्बू जान है। आराम से बाबा जी। अब्बू जान उठो उठो, पकड़ कर जल्दी चलो, आराम से गिरा ना देना। अब्बू जान आपको क्या हुआ? आपको बुखार भी है? अरे जावेद जल्दी जाओ, पानी भी लेकर आओ, उधर से डॉक्टर को भी बुलाते लाओ। ठीक है। अरे बेटा, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। समझो। अचानक इतने में बड़े बेटे असलम जो डॉक्टर है वो वहाँ तशरीफ ले आते हैं। देखिए क्या होता है। अरे डेट को क्या हो गया? अरे कम बहुत नालायक, तू फिर से आ गया, भाग जा यहाँ से। अरे भाई जान, अब्बू जान के साथ आपने क्या किया है जिससे कि अब्बू जान आपसे इतने नाराज हैं? अरे भाई कोई बात नहीं है, बस इतनी सी बात है कि एक दिन अब्बू जान फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे हॉस्पिटल में आए थे, तो इसमें मैंने अपनी इंसल्ट महसूस की और अब्बू जान को घर जाने के लिए कह दिया। आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अब्बू जान आपके पास फटे पुराने लिबास में चले गए तो आपकी इंसल्ट हो गई। अब्बू जान ने आपको इस मकाम पर लाने के लिए कितना खून पसीना बहाया, दिन को दिन रात को रात ना समझा, और आप इस मकाम पर पहुंच गए तो आपने अब्बू जान की किस्मत को भुला दिया। जबकि अल्लाह ताला खुद कुरान में इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इन्नकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरुहुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। वालिदैन एक बहुत बड़ी नेमत है, आपको नहीं मालूम? आप जाइए और किसी यतीम बच्चे से जाकर पूछें, वे बताएंगे वालिदैन क्या होते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम बहुत नालायक, तुझे माफ नहीं करूँगा। भाई आप अब्बू जान को समझाए, मुझे माफ कर दे। अब्बू जान माफ़ कर दीजिए, आपका बड़ा बेटा है, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करेगा। ठीक है, जब तू कहता है तो मैं माफ़ कर देता हूँ। बेटा नीचे बैठो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैंने तुझे आलिम इसलिए बनाया कि तुम दीन की खिदमत कर सको और जन्नत कमा सको, और तुम्हें डॉक्टर इसलिए बनाया कि तुम लोगों की खिदमत कर सको, ना कि उन्हें लूट सको और गरीबों की मदद कर सको। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह, अरे हाफिज आप, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बहुत देर से खड़ा हुआ ये मंज़र देख रहा था और आप लोगों की बातें सुन रहा था। इसी दरमियान मेरे जहन में एक नसीहत आई है, आपका क्या ख्याल है? मौली साहब आप बयान कर दे तो अच्छा होता। मेरे दोनों बेटे भी यही है और अवाम भी यही है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हाजरीन और सामाईन इकराम, आज मैं आप हजरात के सामने अल्लाह की बेबदर नेमत और उन दो हस्तियों का जिक्र करूँगा जिनकी खुशनुदी अल्लाह की खुशनुदी है, जिनकी खिदमत जन्नत की जमानत। मगर अफसोस कि मेरा इशारा जिन हस्तियों की तरफ है उनसे ज़्यादा मजलूम आज इस दुनिया में कोई नहीं। वो हस्ती वालिदैन की हस्ती है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, वो हस्ती वालिदैन की हस्ती अल्लाह
तबारक व तआला ने कुरान करीम में अपने इबादत और अपने हक़ के साथ वालिदैन का हक़ का जिक्र फरमाया है और उस शख्स से जन्नत का वादा फरमाया है जो अपने वालिदैन की खिदमत करे। वालिदैन के अपने औलाद के साथ बहुत एहसान है और माँ का एहसान यह है कि उसने अपने बच्चे को खून पिला पिला कर पढ़ाया और उसके चलने के नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ़ को हंसी खुशी बर्दाश्त किया और उसके तरबियत और परवरिश में अपनी हर राहत कुर्बान और अपनी हर खुशी निसार कर दी। माँ के बाद जो दूसरी हस्ती बच्चे की तौलीद और तकमील में शरीक है वो बाप की हस्ती है। इसमें कोई शक नहीं कि बच्चे की नशीनमा और तरबियत में माँ के बाद बाप की जिस्मानी व माली कोशिशें शामिल है। इसीलिए जब बच्चा उनकी मेहनती और कोशिशों से कुव्वत पर पहुँचता है तो उस पर फ़र्ज कि वो वालिदैन की खिदमत करे। वालिदैन के अपने औलाद के साथ बहुत एहसान है। वालिदैन के अपने औलाद के साथ बहुत सा एहसान है और उसके तरबियत में माँ के बाद बाप की जिस्मानी व माली कोशिशें शामिल है। इसीलिए जब बच्चा उनकी मेहनती और कोशिशों से कुव्वत पर पहुँचता है तो उस पर फ़र्ज कि वो वालिदैन की खिदमत करे। वालिदैन के अपने औलाद के साथ बहुत एहसान है और इसीलिए जब वो इंतकाल फरमा जाए तो उनके जनाजे पर जाकर दुआएं मगफिरत करे।